Good morning, students. I hope you all are very happy because you all have to study at home and you have full time to improve your skill. In this video, we will be clear the concept of history chapter 2 class 8. क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। बुक्स अवेलेबल आप लोग के पास नहीं होगा, इसके साथ हम पिक्चर इसमें कुछ इंक्लूड कर देंगे। वो सारे पिक्चर को आप देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग का द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। देखिए, कंपनी पावर का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये जो कंपनी पावर कहा जा रहा है वो क्या है, कौन सा कंपनी है। तो ये आप लोगों को कम से कम ब्रिटिश का तो आप लोग नाम सुने होंगे कि हमारे यहाँ अंग्रेज जो है 200 सालों तक लगभग हमारे ऊपर कब्जा किए हुए थे। ये ब्रिटिश इंडिया कैसे है, तो ये सारे जो थे ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे और भी जो थे डच थे, ये सारे जो आए हुए थे वह एक ट्रेडर्स ग्रुप में आए हुए थे और वहीं से जो है वह कंपनी पावर का यहाँ पे शुरुआत होती है। अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया में व्यापार ट्रेड जो है बहुत पहले ही से होते आ रहा है। ट्रेड बहुत पहले ही से होते आ रहा है। तो लोग जो है यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्री और एशिया में जो है एशियन कंट्री, वहाँ पे व्यापार किया करते थे। तो जो यूरोप से जो एशिया में व्यापार किया करते थे तो वह लोग को बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरना पड़ता था। अब मान लिया जाए कि प्रत्येक देश में अलग देश, दूसरे देश, फिर दूसरे देश, ऐसे व्यापार हुआ करता था। हर एक जगह की मेजरमेंट जो सिस्टम है वो अलग अलग हुआ करती थी। बहुत जगह हर जगह टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारे लॉस हुआ करते थे। इसी बीच में जो है 1453 में कॉन्स्टिट्यूनिया का पतन हो गया और उस पर तुर्कों का जो है वह कब्जा हो गया। और तुर्कों का जब कब्जा हो गया तो वह क्या करते थे कि रास्ते में टैक्स तो लग रहा बहुत सारे स्टेट से, साथ ही साथ उनको लूटना शुरू भी कर दिया। तो अब ये लोग सोचे कि हम लोगों को कोई एक नई रास्ते की जो है तलाश करना चाहिए। इसमें स्पेन और पुर्तगाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। हम लोग पुर्तगाल के जो रूलर्स हैं हेनरी, उनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, जो समुद्री नाविक के रूप में वह जाने जाते हैं। ये दोनों देश जो था बहुत तेज़ी से दूसरे देशों का यानी कि एशियन कंट्री में कैसे हम व्यापार करें उसका रास्ता खोज निकालने के लिए कोशिश उन्होंने किया और सफल भी हुए। इनकी सफलता के लिए हम लोग दो लोगों का नाम हम लोग बेहतरीन रूप से जानते हैं। 1494 1494 में कोलंबस जो स्पेन का था वह अमेरिका का खोज किया। जो स्पेन का था वो अमेरिका का खोज किया और 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था वो इंडिया का खोज किया। रास्ते आप लोग मैप पर देखेंगे तो आप लोग पुर्तगाल देख लीजिए कहाँ है, और पुर्तगाल से होते हुए सीधे हम लोग जो है केप टाउन का जो है हम लोग ये देखेंगे कहाँ पे, कैप ऑफ गुड होप। वहाँ से होते हुए फिर वह कलकत्ता, केरला की कालीकट जो है वहाँ पे वो पहुँचा था। तो इस तरह से जो है ये रास्ते खोलिएगा और ये रास्ते बहुत दिनों तक काम करा, जब तक सुएज नहर का जो सुएज कैनल है जब तक उसका नहीं डेवलपमेंट हुआ अच्छी तरह से, तब तक इन रास्तों का लोग प्रयोग किया गया और उसी को लेकर सुएज कैनल का भी जो है एक विस्तारित रूप में एक अंग के रूप में उसको माना गया। तो इस तरह से जो है वह एक तरह से जैसे हम लोग कहते हुए कि इंडिया की खोज जो है वह 1498 में हुआ था। तो ये खोज मीन्स क्या हुआ कि एक नए रास्ता जो यूरोपियन कंट्रीज को एशियन कंट्रीज यानी कि जस्ट लाइक इंडिया से जो है व्यापार के रूप में वह ला सके। अब ये जो था ये तो हो गया, रास्ता मिल गया। अब ये कैसे हुआ, कैसे लोग जो है इस पे इंटरेस्टेड हुए। तो चूंकि जब वहाँ पे तुर्कियों द्वारा ऐसा घटना होने लगा, बहुत जगहों से जो स्टेट से जो टैक्स लिया जाता था, तो बहुत सारे कंट्री जो अपने यहाँ ट्रेड करने के लिए जो है वह एक एक्ट बनाया और उसके तहत ये बनाया गया कि हाँ आप जो है दूसरे देशों से व्यापार कर सकते हैं। इसको लेकर जो है वहाँ पे ऐसा लाया गया और सभी देश जो है इस पे आने लगे कि हम भी अपने यहाँ जो है एक नया जो इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, दूसरे देशों में ट्रेड करने के लिए कोशिश किया जाए, खोजा जाए। तो इस तरह से जो है चालू हुआ। अब इंडिया में सबसे पहले ये तो आप समझ में आ गया कि भाई वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, यानी कि सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगाल आया। अब पुर्तगीज जब आया कालीकट पर, जब आए थे वास्को डी गामा, तो उस समय जमोरियन उनका बहुत भव्य स्वागत किया।
वह 3 साल तक वहाँ पर रहे भी, फिर जाके वह फिर गए, फिर आए, तो बहुत सारा जो है वहाँ पे व्यापार का प्रोत्साहन मिला उनको, बहुत सारा नफ़ा दिखाई पड़ा, बहुत सारा बेनिफिट्स हुआ। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है अटैकर्स जो हुए, उसके चलते डिफीट भी होना पड़ा था अरब के लोगों के द्वारा। करेंगे तो पुर्तगाल बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है पुर्तगाल यहाँ पर धीरे धीरे अपने सुरक्षा के लिए आर्मी जो है वो भी रखने लगा। तो इस तरह से जो है जो भी अब व्यापार करने के लिए आ रहा है तो यहाँ पर अपना आर्मी भी लेकर आ रहा है भाई अपना सुरक्षा के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे व्यापार करने के लिए आए। तो पहला हमारा पुर्तगाल आया। सेकेंड में जो है हम लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, वह लोग आए, लगभग यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें तो हमारे यहाँ जो है वो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए थे। लेकिन व्यापार सिर्फ नॉमिनली जो है उन लोगों को व्यापार करने के लिए पावर दिया गया कि हाँ आप सिर्फ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हकीकत जो है असली जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ जो आई थी 1600 ईस्वी में, और उसके बाद जो है यहाँ पे व्यापार चालू करना किया। लेकिन असली हकीकत जो है वह फरुखसियार के समय आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, उसके समय से जो है ये व्यापार करना चालू किए थे। ब्रीफ नॉलेज है, डिटेल में आगे मिलेगी आपको, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ पर अपना प्योर जो है इस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच भी हमारे यहाँ आया लगभग 1644 ईस्वी में जो है यहाँ पे आया और यहाँ पे व्यापार करना चालू हुआ। तो इस तरह से ये मेन रूप से 3 कंट्रीज है, जिसमें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है अपना राजतंत्र जो है वह कायम करने लगे। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब किसी भी कंट्रीज में 2-2, 3-3 विदेशी आए हुए हो व्यापार करने के लिए, तो निश्चित रूप से है कि उन लोगों के बीच में जो है स्ट्रगल होगा अपना दबदबा बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट में कि फ्रेंच और ब्रिटिश में हमारे यहाँ अक्सर जो है कंपटीशन व्यापार के लेकर हुआ करती थी, जिसके चलते मेनली रूप से हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो उसको हम लोग बैटल कर सकते हैं, आपस में ये लोग आपस में लड़ाई किए, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जो अपना कंट्रोल करने के लिए उन लोगों के बीच में जो स्ट्रगल हुए, वार्स हुए, उसमें से पहला वार जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो 1744 टू 48 तक के बीच यानी कि 4 सालों तक उन लोगों के बीच में चला। देखिए फ्रांस और ब्रिटेन इंग्लैंड दोनों जो यूरोपियन कंट्री है, अब उन लोगों के बीच में यूरोप में जब किसी भी प्रकार का वार होता था तो उसका असर जो है हमारे इंडिया में भी देखने को मिलती थी। तो इस तरह से वहाँ पे जो वार हुआ, यहाँ पे डुप्लेक्स जो था एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो यहाँ पे आया और मद्रास को जो गवर्नर बनाया गया। तो यहाँ पे मद्रास को लेकर दोनों के बीच में वार हो गया कि हमारा जो यहाँ पे व्यापार चलेगा, यहाँ पे व्यापार होगा हमारा। तो इस तरह से जो है फर्स्ट जो है स्ट्रगल उन लोगों के बीच में हम लोगों को देखने को मिला। और साथ ही साथ ये लोग जो है यहाँ पे जो मद्रास पे कब्जा जो है वहाँ पर हो गया, लेकिन फिलहाल में जो है फ्रांस जो है यहाँ पर फेल्ड हो गया और वहाँ पे जो है नवाब जो था मद्रास का, जिसको हम लोग अनवरदीन के नाम से जानते हैं, वो विदा किया अपना ट्रूप्स फ्रांस से लड़ने के लिए कि ये मेरे भूमि पे ये दोनों क्यों युद्ध कर रहा है, क्यों लड़ाई कर रहा है। लेकिन वो भी बेचारा हार गया। तो जिसके चलते जो है फ्रांस का जो है थोड़ा सा दबदबा बना रहा और जो है मद्रास में भी जो है वो इंग्लैंड का पावर जो है रिस्टोर हुआ। तो इस तरह से ये फर्स्ट वार जो है उन लोगों के बीच में, और जो वहाँ पे ख़त्म हुआ यूरोपियन में, तो यहाँ पे भी इन लोगों के बीच जो है वार जो है वह ख़त्म हो गया। लेकिन ये वार ज़्यादा दिन तक नहीं स्टॉप रहा। फिर 48 से एक 54 हम लोग फिर एक ग्रुप बनाए हैं। अब वहाँ पे मद्रास और हैदराबाद ये दोनों को लेकर वार होने लगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रिटिश जो थे वह किसी और को सपोर्ट करते थे और जो फ्रांसिस जो थे वह किसी और को सपोर्ट करते थे मद्रास और हैदराबाद में। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कि कहाँ पे कौन से लोग हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हैदराबाद की कहानी है, वहाँ पे मुजफ्फर जो थे उनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था और नासिर जहां जो थे उनको जो है ब्रिटिश सपोर्ट करता था। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे पर सपोर्टिंग करने के चलते जो है उन लोगों के बीच में लड़ाई हो गया। लेकिन फिर इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया, हार हो गया और एक संधि किया गया जिसको ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी के नाम से जानते हैं, और उसके तहत फिर दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ।
लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर थर्ड कर्नाटिक वार 1756 टू 1763, ये जो है इसको हम लोग 7 ईयर्स वार के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 सालों तक लगभग इन लोगों के बीच में जो है वह चलते रहा था। और ये कब खत्म हुआ था? जब पेरिस का जो ट्रीटी जो हुआ था 1763 में, 1763 में, तो उस समय जाके खत्म हुआ। तो अब इसके बाद से जो है फ्रांस का इंडिया पर दबदबा कम हो गया, क्योंकि इसमें भी फ्रांस का जो है हार हुआ, एक ट्रीटी किया गया और उस ट्रीटी के अंतर्गत जो है वहाँ पे फ्रांस सिर्फ ट्रेड कर सकता था, वो भी किसके संरक्षण में? तो ब्रिटिश के संरक्षण में। एक चीज़ और है कि जो थर्ड कर्नाटिक वार हुआ उसमें फ्रांस और साथ ही साथ जो थे हमारे यहाँ के जो मुगल एम्पायर थे, उनका नाम था शाह आलम थर्ड शायद इनका नाम था, उनके बीच में जो है ये तीनों लोग मिल के जो है जो युद्ध किए हुए थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब ये हार होगी उन लोगों की, तो हार होने के बाद जो है वह पूरे मुगल एम्पायर द्वारा उन लोगों को एक दिया गया कि हम आपका ट्रेड करेंगे, रेवेन्यू हम अपना कलेक्ट करेंगे, और इस तरह से जो है वो ब्रिटिश का जो है धीरे धीरे वहाँ पे पाँव पसरना चालू कर दिया। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में जो है अभी पुर्तगाल और फ्रांस सिर्फ ट्रेड करने वाले थे, लेकिन ब्रिटिश जो था अब उन लोगों से बहुत आगे निकल गया था और धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी जो है वह जाने लगा था। और पॉलिटिकल क्षेत्र में अब देखा जाता है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे ब्रिटिश जो है इंडिया में तेजी से ये आगे बढ़े। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक मुगल एम्पायर थे 1717 में, जिनका नाम था फर्रुखसियार। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत आप लोग को इसके बारे में बोले थे कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे बहुत दिनों तक राज किया था। तो फर्रुखसियार जो है उसको एक रॉयल फरमान चालू हुआ कि आप यहाँ पे जब तक चाहे तब तक जो है ट्रेड जो है वह कर सकते हैं। कहाँ पे? बंगाल में। और बंगाल में वहाँ पर ट्रेड करने के लिए बिना टैक्स पे किए हुए आप जो है वह कर सकते हैं। अब जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, उन लोगों के बीच में जो है ये चीज़ नहीं हुआ कि नहीं कैसे आप कर सकते हैं भाई, बंगाल में सिर्फ पूरा मुगल ब्रिटिश का ही नहीं है, तो रॉयल फरमान तो जारी तो हो गया है मुगलों के द्वारा, लेकिन जो बंगाल के नवाब थे वो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसमें हम लोग कुछ लोगों का नाम पढ़ेंगे, अलीवर्दी खान है, सिराजुद्दौला है, फिर जाके मीर कासिम थे, और इस तरह से जो है उन लोगों के बीच में वार होने लगा। तो सिराजुद्दौला जो है 20 जून 1756 में अपना ट्रूप्स विदा किया कासिम बाजार को सीज करने के लिए, और उसी समय से जो है 1777 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वह शुरू हो गया। 23 जून 1757 से उन लोगों के बीच में फाइटिंग होने लगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है उसका हार हो गई और उसको वह छोड़कर वहाँ से भाग जाना पड़ा, और वहाँ पे जो है मीर कासिम को बनाया गया। फिर मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र को बनाया गया। 1765 तक वो रहा। जब मीर जाफ़र जब डेड हो गया तो फिर मीर कासिम बना, लेकिन काम सही नहीं होने के चलते फिर उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ से वह चला गया अवध में। अब यहाँ तक तो अवध तक आ गया। अब ये देखिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ और उसमें ब्रिटिश की जीत हुई, तो बंगाल पर जो है पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, कैसे धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ रहा। मैप पे भी आप देखिएगा बंगाल, अब आ जाइए बिहार में आ जाइए। तो बैटल ऑफ बक्सर, अब यहाँ पर हम लोग पटना बक्सर के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे कि बिहार में कैसे जो है वह यहाँ पे अधिकार जो है वह कर लिया। अब देखिए इसमें 3 लोग थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम। अब ये तीनों के बीच में जो है बक्सर में युद्ध हुआ, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आपको पता होगा कि इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और एक इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। और उस इलाहाबाद की ट्रीटी में जो था ये दिया गया कि सिराजुद्दौला को तो फिर तो अवध से नवाब जो है उसको बना दिया गया, लेकिन जो शाह आलम जो थे अब वह उनको पूरी तरह से ग्रांट देना पड़ा कि आप बिना जो दीवानी रेवेन्यू जो चलता टैक्स वाला जो पावर होता है वह पूर्ण रूप से जो है वह बंगाल और बिहार में किसको दे दिया गया? ब्रिटिश को दे दिया गया। तो अब ये समझिए कि जो है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से इन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, और ये लगभग जो है 1757 तक 64 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों ने जो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा और पूरे इंडिया पे जो है वह कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अब यहाँ पे जो बहुत सारे जो
गवर्नर जो लोग आए, गवर्नर जनरल आए, कैसे ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में बहुत तेज़ी से, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए स्टे इन होम, बी सेफ्टी। आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों की, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।